चलिए तो शॉर्ट्स में पढ़ लेते हैं। आईपीसी 1860 की महत्वपूर्ण धारा है। ठीक है, धारा 1 जो होता है वो संहिता का नाम और उसकी प्रवर्तन का विस्तार। ये आपका आईपीसी जो होता है वो किसके बारे में, आईपीसी 1860 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1860 महत्वपूर्ण धारा है। धारा 2 की बात करेंगे तो भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। धारा 3 जो था भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचाराधीन अपराधों का दंड रहेगा। धारा 4 जो था वो राज्य क्षेत्रित अपराधों पर संहिता का विस्तार। धारा 11 जो था व्यक्ति को परिभाषित करती है। धारा 12 जो था लोक को परिभाषित करती है। धारा 17 सरकार को परिभाषित करती है। धारा 18 भारत को परिभाषित करती है। धारा 19 न्यायाधीश को परिभाषित करती है। धारा 20 जो था न्यायालय को परिभाषित करती है। धारा 21 लोक सेवक को परिभाषित करती है। धारा 22 जगन संपत्ति को परिभाषित करती है। धारा 23 सदोष अभिलाष व संदेश हानि को परिभाषित करती है। धारा 24 जो था बेईमानों को परिभाषित करती है। धारा 25 की बात करेंगे, धारा 25 जो था वो कपट पूर्वक को परिभाषित करता है। धारा 28 जो था वो कूटकरण हो जाएगा। धारा 29 दस्तावेज। धारा 29 का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हो जाएगा। धारा 33 कार्य लोप को। धारा 24 जो था सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। धारा 35 जो था आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया कार्य। धारा 36 जो था अंशतः कार्य द्वारा या अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम। धारा 40 अपराध को परिभाषित करता है। धारा 43 अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। धारा 50 जो था वो धारा को परिभाषित करता है। धारा 51 शपथ को परिभाषित करता है। धारा 52 जो था सद्भाव पूर्वक को। धारा 52 क्या जो था वो संशय हो जाएगा। धारा 53 जो था वो दंड हो जाएगा। धारा 54 जो था वो मृत्यु दंडकोष का लघुकरण। तो ऐसे ही शॉर्ट्स वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। ये आपका आईपीसी 1860 की महत्वपूर्ण धाराएं थी, ये आपको याद रखना है।